रोज मामले तो लगते हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब करने होते हैं तो अपने पता चल जाता है ना। है बहुत देर से देख रहे हैं, कोई बोलना नहीं चाह रहा, सिवाय लड़कियां बोल रही हैं, है ना। केवल लड़कियां बोल रही हैं, लड़के नहीं बोल रहे हैं। केवल एक आकाश दिया बोलेंगे। उनकी बात को अगर आपने ध्यान से सुना हो, खाली इधर से इधर ना निकाल दिया हो, तो बात में एक पॉइंट था। पॉइंट ये था कि निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी जरूरी है कि नहीं। आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी। खरगोश को अपनी स्त्री के बाद घमंड था, बहुत तेज भागता था, लेकिन वो रुक गया, क्योंकि कछुआ धीमे भागता है ना। लेकिन जीता कौन था? क्यों? कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी जरूरी है। एक दिन में अगर आप 14 घंटा पढ़ते हैं, अगले 14 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो क्या फायदा पड़ेगा। आप एक दिन में 5 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन लगातार पढ़ना, लगातार पढ़ना जरूरी है। घंटे देख के पढ़ना जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं सर जो बैठे होते तो लोग पूछने आते कितने घंटे पढ़े। भाई घंटे देख के पढ़ने बैठे हो क्या? घंटे देख के पढ़ाई मजदूर करते हैं, घंटे देख के 5 बज गया वो चल रहे तो मजदूर हो, मजदूर हो तो भैया घंटे देख के ना पढ़ो। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं ना, उस दिन होने क्या 10 घंटे पढ़ सकते पढ़ लो, लेकिन ये देख के मतलब कि हम 10 घंटे ही पढ़ेंगे। अगर आप एक दिन 10 घंटे पढ़ ही लिए, अगले 10 दिन नहीं पढ़े तो क्या फायदा पढ़ने। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अब जो लोग नहीं बोले हैं आकर के यहाँ मंच पे, वो एक बार मेरे साथ एक चीज बोलेंगे, बोलेंगे हाँ या ना, हाँ या ना। नपुंस दुनिया से बोलो, नपुंस दुनिया से हमारी निशानी क्या है? फिर बोलो, नपुंस दुनिया से हमारी निशानी क्या है? बस हमारा नाम काफी है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। जब आप संविधान पढ़ते हैं ना, तो संविधान की जो आत्मा है, प्रस्तावना, उसकी पहली लाइन क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हालांकि मुझे विश्वास है कि बहुत ही रेयर लोग होंगे जिनको पूरी प्रस्तावना याद होगी, है ना। बट मान लेते हैं अगर याद नहीं है, तो आपने पहली लाइन का मतलब समझा? हम भारत के लोग, मतलब जो संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपने बनाया है, हमने बनाया है। आपको लगता है संविधान सभा वालों ने बनाया, अरे उन्होंने तो बनाया ही है, लेकिन अगर उनको यही दिखाना होता कि उन्होंने बनाया, तो वो ये लिखते ना संविधान निर्माताओं को द्वारा बनाया गया। ये क्यों लिखते हम भारत के लोग? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। आप गर्व करिए कि आप एक ऐसे देश में हैं जहाँ 47 में लोकतंत्र आया और अभी तक जिंदा है। क्योंकि 47 के समय पे दक्षिण एशिया में बहुत सारे देशों में लोकतंत्र आया, लेकिन जिंदा नहीं रहा। पड़ोस में पाकिस्तान देख लो, एक प्रधानमंत्री नहीं है तो 5 साल पूरा कर पाया हो। न जाने कितनी बार मार्शल, न जाने कितनी बार सैन्य शासन लग गया। और सैन्य शासन अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो पता नहीं वहाँ क्या हाल है कि नहीं। लोकतांत्रिक देश में जो मैं कह रहा हूँ, जो सर कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उसकी छूट है। कौन सा आर्टिकल? 19। कौन सा आर्टिकल? और कौन सा? 21, है कि नहीं। ये खाली पढ़ के रखने के लिए नहीं है। लेकिन एक और बात है, आप आधा पढ़ के छोड़ देते हैं। 19 के बाद में 19 के सब पार्ट में प्रतिबंध है कि नहीं। आप खाली 19 से पढ़ लिया क्या? विचार एवं अभिव्यक्ति की, अब जाके चौराहे किसी तमाचा मार दिए, ठीक, तो बोले विचार अभिव्यक्त सुनता साल, उसके बाद में उसका सब आर्टिकल भी तो है, सब आर्टिकल में प्रतिबंध है कि नहीं, हाँ है ना। तो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज 2-3 मिनट झेल लो, उतनी देर झेल ही रहे हो, है कि नहीं। समोसा और जो भी है मिलेगा, है ना। जलपान खाली कहने को नहीं, जलपान नहीं, है ना, जलपान नहीं, समोसा लड्डू जो भी मिलेगा। तो 2-3 मिनट और झेलो, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। केवल किसी बच्चे को सुन के कि उसने सुन लिया हमने संस्कृत निकाल दिए, पहली बात तो आप आगे नहीं बोलते। इमेजिन करो कि आप एक अधिकारी हैं और अगर आपके पास कोई अपनी समस्या लेके आया है और आप यहाँ नहीं बोल पाते, वहाँ क्या बोलेंगे? हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। तो जो दूसरा कर रहा है ना, तो दूसरे से प्रेरणा लो, लेकिन दूसरे को कॉपी ना करो। क्योंकि कई लोग कॉपी करते करते अपना वजन खो देते हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब होगी लगभग, हाँ या ना। तो 8 अरब स्ट्रेटजी है, किसी एक की स्ट्रेटजी किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर सकती, कतई नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। अगर कोई एक व्यक्ति एक स्ट्रेटजी से सफल हुआ है, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके लिए भी स्ट्रेटजी काम कर जाए। क्योंकि आपकी परिस्थितियां, आपकी व्यवस्थाएं, आपका जीवन, आपका स्तर सब कुछ अलग है, हाँ या ना। जब ज्यादातर जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं वो मध्यम वर्ग से होते हैं, मध्यम वर्ग में भी लोअर मध्यम होते हैं, है ना, लोअर मिडिल।
तो उसमें एक डायलॉग आता है, आपने सुना होगा, अब ये जमाना वो नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब राजा वो बनेगा जो योग्य होगा। हाँ है ना? देखो माइक भी नहीं कह रहा कि ज्यादा बोलो अभी, है कि नहीं? मेन चीज ये है कि जीवन में निरंतरता जरूरी है, पढ़ाई में भी निरंतरता जरूरी है। दूसरे को देख के जज मत किया करो, है ना? क्योंकि कितना उसने परिश्रम किया होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं? आपसे 2 घंटा बैठा नहीं जा रहा है, वो लोग सुबह 5 बजे जाते हैं, शाम में जाते हैं, है कि नहीं? और दूसरी चीज, आपके आसपास ही कारण है। पड़ोस में आप जाएंगे, कमलापुर के पास में गांव पड़ता है जुड़ा, देखा होगा, कैप्टन मनोज पांडे का गांव, है कि नहीं? तो अगर आप देखना चाहेंगे तो आपका पड़ोस में ही जंगल, और नहीं देखना चाहेंगे तो फिर तो आपके लिए अमेरिका ही सब कुछ है कि नहीं? ये चीजें का नाम नासा गए थे, लेकिन नासा में रह नहीं गए, जबकि उनके पास फुल ऑप्शन था। क्योंकि नासा, आप देखते हैं भारत में लोग पढ़ते हैं और भारत का अच्छा माइंड जाके अमेरिका में काम करता है, करता नहीं करता है? लेकिन उनकी अपनी भारत के प्रति जो भारतीयता की जो उनका भाव था, उस कारण से वो नासा गए, लेकिन यहाँ उन्होंने काम किया। और उन्होंने गीता से भी बहुत कुछ सीखा था। गीता में एक बार जब वो मिलने गए थे, उनके पास 2 ऑप्शन थे, डीआरडीओ का एक ऑप्शन था और एक था रक्षा विभाग का। अब उनका जो मन था उसमें लगता था रक्षा विभाग, एयरफोर्स में, खास एयरफोर्स में लगता था। एक उनका इंटरव्यू लगा था देहरादून, और एक लगा था दिल्ली। पहले वो चलेगा कहाँ? देहरादून, है ना, एयरफोर्स के इंटरव्यू। पर वहाँ 15 लोगों में से केवल 8 लोग सफल हुए। और बहुत मजे की बात यह है कि वो 9वें नंबर पे एपीजे कलाम थे, 9वें नंबर। और उसके बाद कहाँ चलेगा? ऑप्शन बचा क्या खाली आपकी? दिल्ली, डीआरडीओ। जब वो डीआरडीओ गए, और आज आप जानते हैं कि भारत में अग्नि मिसाइलें हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? इंटर बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, या आपने सुना होगा परमाणु परीक्षण, है कि नहीं? परमाणु परीक्षण देखते हो, आपने आपको पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हमारे सामने, हमारे ऊपर क्या रहता था? सैटेलाइट लगी रहती थी, बहुत कम समय मिलता था, है कि? और हम लोग तो वो वाले हैं ना, हिरण्यकश्यप की कहानी सुनी है ना? अंदर वाला ना बाहर, ना ऊपर वाला ना नीचे, ना आस मारे ना सस्त, ना इंसान मारे ना जानवर। तो किसने मारा? नरसिंह। इंसान भी नहीं, जानवर भी नहीं, दोनों का मिक्स। आस ने भी नहीं मारा, सस्त ने भी नहीं मारा, किसने मारा? अंदर भी नहीं मारा, बाहर भी नहीं मारा, कहाँ मारा? है कि नहीं? तो जब 1962 में शायद चीन ने परमाणु परीक्षण किया था, तो उसके बाद एक एनएससी का ग्रुप बना था। एनएससी एक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी वाला नहीं, न्यूक्लियर सप्लायर हो, ठीक? तो उसका एक नियम था, क्या नियम था? ना जल में परीक्षण करोगे, ना हवा में परीक्षण करोगे, ना भूमि पर करोगे। अब हम लोग तुम्हारी वाले आदमी, तो हमने कहाँ किया? भूमि के अंदर, जल में भी नहीं, थल में भी नहीं, और नभ में भी नहीं, कहाँ किया? भूमि के अंदर। रुकावटें इसी तरीके से आएंगी। भारत सरकार के लिए आगे काम क्या है? आपके सामने रुकावटें आएंगी नहीं। यहाँ ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो एक वोट से अपनी सरकार गंवाए हैं, है कि नहीं? और पढ़ाई के दौरान ये नेतागिरी चक्कर में ना पड़ा। जब कई बार लोग निकलते देखते हैं कि वो कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, उससे आपको क्या लेना? अगर आप एक अधिकारी बनेंगे, अगर आप एक सेवक बनेंगे, तो आपको सरकार ने जो कहा है वो करना पड़ेगा, है ना? सही बात है कि नहीं? बोलो। नेहरू जी से लगा करके मोदी जी तक, आप किसी की कितनी भी कमियां निकाल लो, पर हर प्रधानमंत्री ने कुछ तो कुछ दिया है कि नहीं दिया? अगर नेहरू जी को आप आगे देखेंगे तो उन्होंने भारत को क्या दिया? बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी, आईआईटी दिए, एम्स दिए, आईआईएम दिए, ये नहीं दिए। इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने क्या दिया? रिवी पास खत्म कर दिए, समानता का अधिकार को वास्तव में लेकर चलिए। खाली कहने को था कि नहीं था? रिवी पास का अधिकार थे कि नहीं थे? रिवी पास खत्म किया कि नहीं किया? बैंकों पर राष्ट्रीयकरण किया कि नहीं किया? 1969 के पहले, आजादी के बाद भी ग्रामीण जनता को बैंकों पर भरोसा नहीं था। समझ रहे आप? गांव में पठानों के पास में, महाजनों के पास जाकर पैसा लेते थे और मन मुताबिक ब्याज देते थे, ठीक है ना? उसके बाद अगर आप राजीव गांधी को देखते तो उन्होंने क्या दिया? कंप्यूटर क्रांति दी कि नहीं दी? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या दिया? और क्या दिया? परमाणु परीक्षण, संपन्न देश, है कि नहीं? कितने दबाव थे हम पे? मनमोहन सिंह यादव ने क्या दिया? सूचना का अधिकार। आज अगर आप सरकार से कोई बात पूछते हैं तो सरकार पूछते नहीं पूछते, अगर आपको अधिकार न मिला तो कहाँ पूछ लेते हैं, है कि नहीं? इसके अलावा क्या दिया उन्होंने? मनरेगा। जब मोदी हुआ था सबसे ज्यादा रोजगार मनरेगा को मिला था, मनरेगा के द्वारा, है कि नहीं? इसके अलावा क्या दिया? फूड सेफ्टी। मोदी जी आए कितना भी विरोध कर लो, कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज काम किया, कौन सा? डिजिटल क्रांति। आप घर बैठे हाइब्रिड क्लास दे सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन यहाँ नहीं सकते हैं
सूचना काम किया है कि नहीं है। तो किसी एक प्रधानमंत्री को किसी एक खास काम के लिए पोषना बंद करो, क्योंकि वो तो आपस में वो राजनीति चतुर्लोक की चीज है, वो आपस में उनका कोई वैर नहीं है, समझ रहे? अखिलेश जी या कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति या योगी जी कोई भी आपस में बैठ के खाना पीना खाते हैं, बस आप उनके लिए लड़ते हैं, कुछ नहीं मिलना है आपको। तैयारी करो, अपने काम करो, अपने पे फोकस रखो, दुनिया और जो जिस में जो करते हो उसे छोड़ दो, खाली अपनी पढ़ाई है कि नहीं? चलो इसलिए सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।